गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये आप लोग का लेक्चर 2 होगा, ये आप लोग का लेक्चर 2 है। ठीक है, आज हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस जो कर रहे थे उसी को हम लोग, उसमें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो जो लगता है, जो जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको एक एक करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या किए थे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या था, इक्वेशन हम लोग जो लिखे थे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इसके बाद क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है, इसके साथ क्या मिल रहा था हमको, ग्लूकोज, दैट इज एनर्जी, ग्लूकोज प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज में दैट इज, इसको हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मिल रहा था। तो इसी चीज़ को हम लोग एक एक करके हम लोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, वाटर के बारे में, कहाँ से लेगा वो, क्लोरोफिल कहाँ रहता है, सनलाइट कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफिल देख लेते हैं। क्लोरोफिल क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि क्लोरोफिल इज द, दैट इज ग्रीन पिगमेंट। ये क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लिप्स, प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है लिप्स ऑफ द प्लांट में। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं, जो कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लोरोफिल के बारे में हम लोग कर लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट, दूसरा है ये सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सन, ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स। ठीक है, तो ये सनलाइट जो है, ये अगर सनलाइट मान लीजिए कि जो क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, ग्रीन पिगमेंट जो कि पत्ते में, वो पत्ते जो होते हैं एक्चुअली, ये जो पत्ते जनरली जो होते हैं, ठीक है, ये जो पत्ते होते हैं, इसमें एक्चुअली आप देखिएगा तो जो लिप्स के जो निचला भाग पोर्शन होता है ना, ये उसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। इसमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स उसको बोलते हैं, टीनी पोर्स। इस पत्ते पर इसको हम लोग टीनी पोर्स बोलते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लिप्स, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लिप्स। ठीक है, जिसको कॉल्ड स्टोमाटा। ये तो जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल जो होते हैं, वो क्लोरोफिल ही रेस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी सनलाइट जो है इस पर पड़ेगा, ये जो ग्रीन पिगमेंट इसमें होते हैं, वो इसमें जो स्मॉल होल्स होते हैं जो पत्ते में, जो इसको स्टोमाटा बोलते हैं, क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा, ये दोनों मिलकर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, यानी वो सोख करने में उसको मदद करते हैं पत्ते में, और तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है। समझ गए? तो ये सनलाइट के बारे में बात हो गई। ठीक है, और यही जो, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, ये इसका एक अलग से अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक गार्ड सेल से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट रहता है। जो ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग, इस तरह से बीन शेप, इस तरह से ये रहता है। तो ये जो दोनों बीन शेप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। ठीक है, और ये स्मॉल ओपनिंग है। ये एक्चुअली हम अलग करके दिखा दिए, ये पत्ते में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, इतने छोटे होते हैं। तो ये दोनों को गार्ड, ये स्मॉल ओपनिंग जो होता है, ये खुलता होता है, बंद होता है, ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग होता है। इसको स्टोमाटा, ये पूरे को स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, और ये बाहर जो कवच लगा हुआ है, एक कवर, जो इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको खोलने और बंद करने का काम करता है। ठीक है, इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होते हैं, इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होते हैं।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, जो कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ये एनिमल से मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ गई? ये सनलाइट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आके बात कर लेते हैं। जितना क्लोरोफिल और सनलाइट इंपॉर्टेंस है, उतना ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? इसको फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो कि हम लोग जो रिलीज करते हैं, एनिमल्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या ये क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे लेते हैं थ्रू द स्टोमाटा, दैट इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा, उससे लेकर और क्या करते हैं वो लोग? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, CO2 लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हो गया वाटर। जितना कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट इंपॉर्टेंस है, उतना ही वाटर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर कहाँ से लेगा पौधा? फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस by the roots of the plant, roots of the plants। पौधे अपने प्लांट्स जो रूट से जड़ है, उससे वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा और कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट में ये सब ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का उल्टा बी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि शुरू में ही बता दिया है। NUTRITION, न्यूट्रिशन, TRITION न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब हम लोग शुरू में किए थे कि ये जो दूसरे पर डिपेंड हो, दैट मीन्स कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इस कारण से ये खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, खुद से भोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और न्यूट्रिशन, जब भोजन लेने की जो प्रक्रिया है, उनको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैक्सिमम जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो पौधे हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दैट मीन्स कि वो खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनमें खुद का क्लोरोफिल उनका नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बना पाते हैं। तो वैसे में कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम है। ठीक है, सम प्लांट्स, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सम प्लांट्स, ठीक है, सम प्लांट्स कैन नॉट मेक या प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनके पास नहीं होता है, क्लोरोफिल उनमें नहीं होता है, इस कारण से वो कुछ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो करते हैं। ठीक है, तो वैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनका कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स उस प्लांट्स का, उस ऑर्गेनिज्म का टाइप्स है कुछ हेटरोट्रॉफ्स में। ठीक है, जैसे पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोंट हेटरोट्रॉफ्स, और उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स आर क्लासिफाइड एज कौन कौन? सबसे पहले पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट, पहला पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं, कुछ पैरासाइट्स यानी पैरासाइटिक प्लांट, कुछ पैरासाइटिक प्लांट हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food, that means they depend on others,
ठीक है, उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर ओन फूड, ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, और जिससे प्राप्त करते हैं भोजन उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिससे फ्रॉम और फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे लीच का नाम सुनोगे, जो आपके अंदर सर में जू हो जाता है, वो पैरासाइट है। ठीक है, या लीचेन जो है, जो केचुआ जो होता है वो भी पैरासाइट है, वो खून चूस लेता है जिस पर भी रहता है। समझ गए? तो ये सब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। या कुछ पैरासाइटिक प्लांट भी हैं एग्जाम्पल में, कुछ पैरासाइटिक प्लांट भी हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट में कैस्कुटा, डॉडर, ठीक है, ETC, ये सब पैरासाइटिक प्लांट में आएंगे। समझ गए? ये पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट, ये पैरासाइटिक प्लांट का नाम है। ये सब कौन से हैं? पैरासाइटिक प्लांट हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, जो कि दूसरे के ऊपर रहते हैं निर्भर। ठीक है, अब आगे पैरासाइट्स के बाद अब हम लोग करेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक भी वही चीज है, सैप्रोफाइटिक प्लांट। समझ गए? सैप्रोफाइटिक प्लांट में भी ठीक है क्या है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट में इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या होगा, इन दिस mode of nutrition plant take the food from dead and decaying मैटर्स, यानी सड़े हुए जीव जंतु जानवर हैं उससे या मैटर से ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट है वो क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है, न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, वो सैप्रोफाइटिक प्लांट में ये सब होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे मशरूम, ठीक है, फंगी में मशरूम आ जाएगा, इंडियन ऑर्चिड आ जाएगा, स्नो ऑर्चिड आ जाएगा एग्जाम्पल्स में। ठीक है, फंगी, इंडियन ऑर्चिड, ठीक है, स्नो ऑर्चिड ETC। ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक प्लांट है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है। इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ये दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। देखिए डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक प्लांट में आ गया, और इन सबको हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब लास्ट है एक और, ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक में देख लेते हैं क्या होता है। सिम्बायोटिक मतलब कम से कम ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, 2 ऑर्गेनिज्म होंगे तब, यानी एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। सिम्बायोटिक प्लांट। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट में हम लोग देखेंगे कि कम से कम 2 ऑर्गेनिज्म होगा, जिससे हम लोग उसको ये सिम्बायोटिक प्लांट। ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्लांट हम लोग करे थे, तो सिम्बायोटिक प्लांट में सबसे पहले एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है।
इसमें एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सिम्बायोसिस किसे कहते हैं। सिम्बायोसिस किसे हम लोग कहते हैं, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस क्या है? एक रिलेशनशिप है। इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप between two organism that is benefited from each other, ठीक है ना, एक दूसरे से वो बेनिफिट होंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिम्बायोसिस क्या है? ये रिलेशनशिप है। अब क्या होगा कि अब इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसको सिम्बायोटिक प्लांट में लीचेन आ जाएगा, LI एग्जाम्पल्स, लीचेन, LICHEN, लीचेन, ठीक है। ये लीचेन जो है एक सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जाम्पल्स है। वो सिम्बायोंट इसको हम लोग बोलते हैं, ये सिम्बायोंट है। ये क्या है? सिम्बायोंट है, सिम्बायोंट, यानी ये जहां होता है, जिस पर रहता है, वो उसको तो बेनिफिट करता ही है, और जिसके पास रहता है उससे भी ये बेनिफिट लेता है। ये खुद देता भी है और ये उसको भी क्या करता है? वो लेता है। ये जो लीचेन है कुछ पौधे पर पाए जाते हैं, कुछ पेड़ पर पाए जाते हैं। उस पेड़ पर, जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ को तो ये फायदा पहुंचाता ही है जो उसको चाहिए, उस पौधे को, पेड़ को, और पौधे से, उस पेड़ से भी ये भी भोजन लेता है। समझ गए? शेल्टर प्रदान होता है, ये सब चीज़। ये सिम्बायोटिक प्लांट का ये एग्जाम्पल्स है, और ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये सिम्बायोटिक प्लांट भी आप बोल सकते हो, लीचेन। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें, इनमें भी क्या है कि कुछ जो है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो उससे पहले थोड़ा सा इसमें एक चीज और एग्जांपल लेकर बता देते हैं। एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, एक और एग्जांपल है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया होगा, राइजोबियम। ये एक्चुअली कहाँ पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया? ये जो लेग्यूम्स प्लांट है ना, जो मटर की खेती होती है, मटर का जो प्लांट्स होते हैं, पी या जो ग्राम होते हैं, चना, ठीक है, उसके जो पौधे होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं ना, वहां पर ये पाए जाते हैं राइजोबियम। राइजोबियम फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स? एग्जाम्पल में पी प्लांट, ठीक है, या ग्राम, इटीसी। इस तरह ये कैसे क्या होता है? जो राइजोबियम है, ये इन सब पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो ये बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और इन सबको नाइट्रोजन देता है, और उसके वनस्पत उसके एवज में, ठीक है, ये राइजोबियम को ये पी प्लांट और ग्राम से क्या मिलता है? इसको वहाँ शेल्टर मिलता है, वहाँ रहने का जगह मिल जाता है, और उससे ये भोजन भी इसको प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे से बेनिफिट मिला, दोनों एक दूसरे को क्या फायदा पहुँचाया। ये रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ गए? तो ये अच्छी तरीके से। अब लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट, क्या पता चल रहा है? इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। कुछ ऐसा एग्जांपल्स, वेनस फ्लाई ट्रैप सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप। नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लाई मतलब जो फ्लाई करने वाले जो कीड़े मकोड़े, उसको ट्रैप कर लेना, कैद कर लेना। या एक और एग्जांपल है पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट। पीचर मतलब होता है घड़ा, थोड़ा सा लंबा मुंह टाइप का होगा, घड़ा टाइप का, ठीक है,
और उसमें जैसे ही क्या होता है वो पिक्चर जो घड़े आकार का जो प्लांट होता है उसमें जो फूल लगे होते हैं वो पिक्चर आकार का होता है, घड़े टाइप का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये लगा होता है। ये इसमें एक लीड होता है, LID, ढक्कन टाइप का LID लीड। जैसे ही, और इसमें स्टिकी लिक्विड होता है, चिपचिपा लिक्विड। जैसे ही कीड़े मकोड़े इसके ऊपर आएंगे इसको चूसने के लिए, तो ये क्या होगा, इसके अंदर ये चिपक जाएगा, सट जाएगा, और सट जाएगा तो ये अपने अंदर इसको निगल जाएगा। ठीक है, निगल जाएगा और ये ढक्कन बंद हो जाएगा। समझ गए? ये पिक्चर प्लांट है। क्या है? पिक्चर, PITCH, पिक्चर प्लांट। समझ में आ गया? तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल्स है इंसेक्टिवोर्स प्लांट का। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कीजिएगा कि सम प्लांट विच डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, सम प्लांट्स विच डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स फॉर फूड, या सम प्लांट्स विच ट्रैप्स, सम प्लांट्स विच टेक देयर फूड from insects, या take their food from insects, that is trap the insects। ठीक है, for food एग्जाम्पल्स बताए दिए हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट, ये सब आपका ब्लेडर वर्ड, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे करना है, यानी जितना हम लोग, ठीक है, जितना हम लोग ये किए, एक चीज़ और ध्यान रखना है इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बारे में कि ये इनके पास क्लोरोफिल होता भी है। ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट हेट्रोट्रॉफिक, भले हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं क्योंकि ये कीड़े मकड़े को खाते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल होता है। ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट में, इंसेक्टिवोर्स प्लांट have chlorophyll, इनमें क्लोरोफिल होता है। सो दे कैन मेक देयर ओन फूड ऑल्सो, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं, ये बुक आप लोग जल्द से जल्द ले लें, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, और आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जो बुक नहीं लीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि अब आगे जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो कैसे करना आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर के लास्ट में कीवर्ड दिया हुआ है। कीवर्ड्स को आपको क्या करना होगा, सारे कीवर्ड्स को एक अपने अच्छे से फेयर कॉपी में सबसे पहले करना होगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन जाइएगा, पहुँचिएगा, ठीक है, मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना होगा अच्छे ढंग से, सब क्वेश्चन उतार कर, ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करके। इसके बाद अगर आपको इसमें अगर दिक्कत होती है, कुछ भी अगर क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, ठीक है, तो अगर जब भी स्कूल खुलती है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे उसको। और अगर नहीं तो अगर कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको मैं आपको सॉल्व कर फिर दोबारा आपको मैं भेज सकता हूं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।